त्रिकाल संध्या में जो लोग भजन करते हैं सुबह दोपहर और शाम, हम तो आप सबसे ये कहेंगे चाहे 5 मिनट बैठकर जल छिड़क कर 5 मिनट ही सही, पर तीनों संध्याओं में नारायण को भगवान को याद करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम। इन संध्याओं में जो भजन करता है, त्रिकाल संध्या जो करता है, परमात्मा सहज में उसका कभी भी, उसका हाथ तो कभी छोड़ते ही नहीं, उसका हाथ पकड़ के ही रखते, इतना मुझे याद करता है। दूसरा, बहुत सूक्ष्म में आज हम जिस विषय को कहने जा रहे हैं, शिव पुराण बहुत बृहद है, संपूर्ण कोई नहीं कह सकता 7 दिन 9 दिन में, इतना 24,000 श्लोक है। अब उन 24,000 श्लोकों का अर्थ भी करोगे, अगर 2400 श्लोकों का भी अर्थ करोगे तो कम से कम 24 दिन चाहिए, कम से कम 24 दिन, बहुत मुश्किल है। फिर भी शिव पुराण का सार तत्व जो है वो हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, जब मां सती भूत भावन भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी, तो भूत भावन भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी को लेकर भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। कथा श्रवण का एक बहुत अच्छा मैसेज परमात्मा भोलेनाथ ने दिया। वो मैसेज यह है, एक नहीं 2 मैसेज दिए। पहला मैसेज, कथा सुनने कभी अकेले मत जाओ, संभव हो तो अपने परिवार के सहित जाओ। अब परिवार के सहित जाने से लाभ क्या है? बोले परिवार के सहित जाने का ये लाभ है कि जब कथा सुनेंगे और कथा का प्रभाव होगा तो सब पे बराबर होगा, तो सब एक रास्ते पे चलने वाले हो जाएंगे। नहीं समझे? अकेला व्यक्ति एक घर में से कथा सुन रहा है, जो आजकल हो रहा है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति कथा सुनते हैं, बाकी के लोग मोबाइल और टीवी और वो पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर देखने वालों को आसन पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अखरता है, अखरता है कि नहीं? ये घरों में द्वंद्व होता है कि नहीं? अरे जब देखो जब भजन ही भजन करता रहता है, पागल हो गया है क्या? और अच्छा, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, माताएं हमारे पास आकर इस बात की शिकायत करती हैं कि हमारे पति कहते हैं कि तुम भजन करते हो बाबा जी हो जाओगे, तुम ये सब छोड़ दो। और कई तो यहां तक कहती हैं जब से तुमने भजन करना शुरू किया हमारा तो नाश हो गया। और वो मूर्ख कभी इस बात को नहीं समझते कि हम जो भजन नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, मद्यपान करते हैं, स्मोक करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उन पापों की वजह से नाश हो रहा है। अभी तक जिंदा हो तो सिर्फ इसके भजन की वजह से जिंदा हो। तो यहां एक बात तो सही है कि जब कथा सुनने जाओ तो सब परिवार जाओ, जिससे सभी लोगों पे कथा का असर हो और वो सभी लोग सात्विक जीवन जिए। आप, आपके माता पिता और आपके बच्चे। भगवान की कथा हमेशा, अच्छा अकेले भी जा सकते थे भोले बाबा, और भोले बाबा को जरूरत क्या है कथा सुनने की? क्या आवश्यकता है? जिनकी कथा से पुराण में भरी पड़ी है, स्वयं ही कथा है, उन्हें क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, हम घर के मुखिया हैं, ये पूरा विश्व हमारा घर है और हम इसके मुखिया हैं, तो मुखिया को अपने चरित्र से उपदेश देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मुखिया तो पड़ा है बिस्तर में 15 बजे तक और बच्चों से कहता रहता है अरे भजन कर लिया करो, सूर्य को जल चढ़ा लिया करो, अरे तुलसी में जल दे दिया करो, अरे भाई थोड़ा सा समय पे मंदिर हुए। अब खुद कभी कुछ नहीं करना। अब जब खुद तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम बच्चों को भी उपदेश नहीं दे सकते, और बच्चे मानेंगे भी नहीं। एक आध दिन डर की वजह से कर भी देंगे, एक आध दिन तुम्हारे मुंह पे कह देंगे पापा खुद तो कुछ करते नहीं, हमारे माथे मर रहे हो। तो इसलिए क्या करें? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं हम घर के मुखिया हैं, तो हमें खुद को अपने चरित्र से उपदेश देना है। तो कैसे? भूत भावन भोलेनाथ कहां रहते हैं? कैलाश पे। कैलाश कहां है? उत्तराखंड, इतना ऊंचा। और कथा सुनने कहां गए? दक्षिण में। एक बार त्रेता युग
शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है, मां सती के साथ भूत बावन भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। सनातन धर्म ऐसा कहता है, जब हमारे पास बड़े आए तो हमें उनका आदर करना चाहिए। भूल जाओ कि तुम बड़े हो। भूत बावन कैलाश, उस शिखर की ऊंचाई क्या है? उस शिखर की ऊंचाई कौन प्राप्त कर सकता है? लेकिन जब कथा सुनने गए तो शिखर की ऊंचाई से नीचे उतर आए और दक्षिण में जाकर बैठकर आसन डालकर कथा सुने। इसका मतलब यह है कि अहंकार के शिखर से नीचे उतरोगे तभी कथा समझ में आएगी। अगर अभिमान के शिखर पर बैठकर तुम भगवान की कथा कितनी, एक बार नहीं 1000 बार सुन लो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ना। और होता यही है, कहीं ना कहीं कोई न कोई अभिमान हमें डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है, जिसके कारण हमें भगवान की ये आनंदमयी कथा भी मन को भाती नहीं है, सुहाती नहीं। 2 मैसेज दिए, एक तो संग परिवार के संग जाओ, भूत बावन भोलेनाथ ने। दूसरा, कथा जरूर सुनो। एक और मिलाओ कि जब कथा सुनने जाओ तो अभिमान रूपी शिखर से नीचे उतरकर हम कुछ नहीं हैं, दासो हम तब केशव, हे केशव मैं तुम्हारा दास हूं। एक बात बता दें, अगर भगवान की दास्ता चरणों मन से, उनके चरणों की दास्ता मन से स्वीकार कर लोगे तो तुमसे और कोई अपराध बनेगा ही नहीं। ये अपराध तभी तक बनते हैं जब तक हम भगवान की दास्ता स्वीकार नहीं कर रहे। ये सच बता रहे, जब तक अहम की अनुभूति है, मैं हूं, आई एम डिफरेंट पर्सन, जब तक ये फीलिंग रहेगी तब तक आप अच्छा और बुरा कुछ भी करोगे। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि दासो हम तब केशव, हे केशव मैं तुम्हारा दास हूं, तो दास की तो स्वयं की कोई मर्जी ही नहीं होती है? जवाब दो।